अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, इसके टॉपिक थे एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ हमने स्टार्ट की हुई थी। कुछ तो एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर ली थी, बाकी उन्हीं दो टॉपिक में से कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि जब कभी भी जिसम रोटेशनल मोशन में होता है या सर्कुलर मोशन में, तो रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दरमियान में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, पाई, 2 पाई या नन ऑफ दिस। तो बेटा ये जिस्म की मोशन इस तरह की होती है सर्कल के अंदर, रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल फोर्स चूँकि टुवर्ड्स द सेंटर होती है और इसी की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल फोर्स एंटी पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान में एंगल 180 डिग्री बनेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है अ पॉइंट ऑन अ व्हील हैज़ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड, द एंगल टर्न थ्रू इन 15 सेकंड इज। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक व्हील है जो कि रोटेशनल मोशन में है और एंगुलर वेलोसिटी उसकी है 3 रेडियन पर सेकंड। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि 15 सेकंड में कितना कुछ ये एंगल टर्न करेगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने बेटा बताना है। तो फार्मूला हमारे पास बेटा होता है एंगुलर वेलोसिटी का थीटा डिवाइडेड बाई टी। हमने बेटा थीटा फाइंड करना है तो ओमेगा टी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी 3 है, टाइम 15 सेकंड के लिए तो 45। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक is 3 मीटर लॉन्ग, वट इज़ इट्स मीन एंगुलर स्पीड। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है बेटा कि किसी एक लार्ज क्लॉक के मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड क्या होगी अगर उस मिनट हैंड की लंबाई बेटा 3 मीटर के बराबर हो। तो यहाँ से बेटा हमने एंगुलर स्पीड बतानी है, फार्मूला हमारे पास यही रहेगा। एक मिनट हैंड आपने इसके लिए पढ़ा हुआ है कि 60 सेकंड्स के अंदर अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, यानी कि 60 सेकंड में 1 मिनट हो जाता है, तो उसका एक कंप्लीट चक्कर होगा। तो एक चक्कर के लिए 2 पाई रेडियन ये इसका एंगल बनता है और डिवाइडेड बाई बेटा 60 हमने इसको रखना है। तो पाई बाई 30, पाई की वैल्यू है 3.14, डिवाइड कर लेंगे बेटा 30 पर, तो आंसर हमारे पास बनता है बेटा 0.104 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा डी करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज है व्हाट इज़ 30 डिग्री इन रेडियंस। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है बेटा कि 30 डिग्री को रेडियंस में किस तरह से बता सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, पाई रेडियन हमारे पास ये 180 डिग्री। यहाँ से बेटा हमने चूँकि बनाना है 30 डिग्री, तो इसे 6 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ भी 6 से। इधर बेटा आपके पास 30 डिग्री बनेगा, ये पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होता है। ये हम ऑलरेडी लेक्चर के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं, आसान है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ देन द। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है बेटा कि जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर हरकत करता है तो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ कांस्टेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहता है। बी ऑप्शन है इट्स डिस्प्लेसमेंट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट बदल जाता है डिस्टेंस में तब्दीली की वजह से। सी ऑप्शन है इट्स डिस्प्लेसमेंट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। चैप्टर को स्टार्ट करते हुए मैंने बेटा पढ़ाया था कि सर्कुलर मोशन हो या चाहे रोटेशनल मोशन हो, हर लम्हा बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही होती है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट भी इसीलिए बदल जाता है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पर तब्दील हो रही होती है। सिक्स एमसीक्यूज है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ अ मैकेनिकल वॉचेस। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि किसी भी मैकेनिकल वॉच के आवर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बेटा वो हमने बताना है। किसी एक आवर हैंड के लिए ये एंगल अपना 2 पाई रेडियन कवर करती है एक चक्कर में, और बेटा चूंकि एक आवर हैंड 12 आवर्स के बाद अपना एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करती है, तो 12 को ज़रब करना है बेटा 60 से, क्योंकि हर आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और फिर इसे 60 सेकंड से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो एक ऑप्शन आपके पास 2 पाई रेड पर डे के लिहाज से आप इसको बना सकते हैं, 1 रेवोल्यूशन पर 12 आवर के लिहाज से भी ये बन सकता है, पाई बाई 6 रेडियन पर आवर, यानी कि एक आवर के अंदर ये पाई बाई 6 रेडियन एंगल कवर करती है। डी ऑप्शन ऑल का है, तो सारे ऑप्शन आपके पास ठीक हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सेवंथ एमसीक्यूज अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड।
द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर फी सेकेंड इज। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है। एक पार्टिकल है जो कि 25 सेंटीमीटर के रेडियस रखने वाले सर्कल के अंदर अपनी 2 रेवोल्यूशंस को 1 सेकंड में कवर करता है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि बेटा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। वो एक्सेलरेशन बेटा हमने यहाँ पर मीटर फी सेकंड स्क्वायर में बताना है। ज़ाहिर सी बात है बेटा, आप ये रेडियस को ना गौर करें, वो 1 सेकंड में 2 रेवोल्यूशन कवर करता है। हमने बेटा उसका एक्सेलरेशन बताना है, तो एक जब इसका रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो ये 2 पाई रेडियन फी सेकंड स्क्वायर, दूसरा चक्कर जब इसका मुकम्मल होगा तो 2 पाई रेडियन फी सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, तो 4 पाई स्क्वायर। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आता है। 8th एमसीक्यूज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मिनट हैंड इन 20 मिनट इज। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक मिनट हैंड मैकेनिकल वॉच की इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर ये 20 मिनट कवर कर ले। तो मिनट हैंड के लिए बेटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा एक चक्कर में 2 पाई रेडियन कवर करेगी, और ये एक चक्कर बेटा कब ये कवर कर पास है बेटा, डी करेक्ट। 9th एमसीक्यूज है, द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इन रेडियन पर सेकंड। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक फ्लाई व्हील की एंगुलर स्पीड क्या होगी रेडियन फी सेकंड के अंदर, बताएं अगर ये 120 रेवोल्यूशन पर मिनट हो। तो यहाँ बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी हमने कर लेनी है। 120 वैसे रहने दें, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 2 पाई रेडियन ये कवर करता है एक रेवोल्यूशन में। मिनट के लिए बेटा 60 पर इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 60 टू द 120, और यहाँ पर आपके पास आएगा बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर होगा 4 पाई का। ऑप्शन सी करेक्ट है आपके पास। 10th एमसीक्यूज है, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइब इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि रोटेशनल मोशन में एक पार्टिकल एक सर्कल के अंदर इस तरह से हरकत कर रहा है कि वो वक्त के एक जैसे वक्फों में एक जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर की बेटा हमेशा याद रखिएगा डायरेक्शन चेंज होती है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन हर लम्हे बदल रही होती है। 11th एमसीक्यूज है, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द डायमीटर टू अदर एंड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 मीटर देन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक जिस्म बेटा ये डायमीटर के एक एंड से दूसरे एंड तक हरकत करता है, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल 1 मीटर के बराबर हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने बताना है। तो बेटा यहाँ कन्फिग्रेशन बना लेते हैं। पहली तो बात यह है कि डायमीटर सर्कल के 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस हमेशा डायमीटर के बराबर होता है। अब सेंट्रल पॉइंट से ये हमारे पास रेडियस बन जाता है और 1 मीटर इसकी लंबाई उसने हमें बताई हुई है। अब वो सवाल कर रहा है कि इसी पॉइंट से ये मूव करता है यहाँ तक, देखें एक पूरा सर्कल कवर करता तो आपके पास 2 पाई रेडियन या एंगल कवर करता। उसने हमसे पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब चूंकि उसने हाफ ऑफ द सर्कल को कवर किया है तो यहाँ से बेटा पाई रेडियन वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। हमारे पास ऑप्शन बेटा सी करेक्ट है। 12th एमसीक्यूज है, इफ़ अ रिजिड रॉड pivoted at point O is rotating around its own axis as shown in the figure, then which point moves faster। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि आपके पास बेटा ये एक रिजिड रॉड है, इस O के गिर्द ये रोटेशन कर रहा है। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि ये जो ABC पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा स्पीड के साथ हरकत कर रहा होगा। ए पॉइंट ज़्यादा स्पीड के साथ हरकत कर रहा होगा, बी पॉइंट ज़्यादा स्पीड के साथ हरकत कर रहा होगा, सी पॉइंट ज़्यादा स्पीड के साथ हरकत कर रहा होगा, या तमाम तर जितने पॉइंट्स हैं इनकी सेम स्पीड होगी। बेटा स्पीड का फार्मूला v बराबर है r ओमेगा। एंगुलर स्पीड तो इसकी एक जैसी है, अब जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसके लिए उसकी स्पीड ज़्यादा बन जाएगी। ये यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन में आ जाते हैं। तो सी पॉइंट चूँकि इसका इस पॉइंट से ज़्यादा रेडियस बन जाता है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। ऑप्शन आपके पास बेटा सी करेक्ट है। 13 MCQs है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस 1/π मीटर विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड देन इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। पीएमसी के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है। एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ के ऊपर हरकत कर रहा है और उस सर्कल का रेडियस जो है 1/π के बराबर है।
अब टाइम पीरियड उसने हमें बता दिया है, वो हमसे सवाल कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में बताएं कितना कुछ होगा। पहला तो बेटा हमारे पास यहाँ सवाल बनता है कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास बेटा बराबर होती है थीटा डिवाइडेड बाय टी। एक और भी फार्मूला है हमारे पास बेटा एंगुलर वेलोसिटी का, वो हमारे पास है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। क्लियर, टाइम पीरियड्स की सूरत के अंदर। अब यहाँ से देखें 2 पाई वैसे रहने दें, टाइम यहाँ पर उसने हमें बताया हुआ 2 सेकेंड, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एंगुलर स्पीड हमारे पास बेटा पाई रेडियन फी सेकंड बनेगी। पहली चीज़ हमें ये मिलेगी। अब यहाँ से देखें वो हमसे कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये हमने बताना है, तो टी से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर बेटा बनेगा पाई रेडियन फी सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन आपके पास है ये ए करेक्ट, पाई मीटर फी सेकंड स्क्वायर के अंदर ये आपके पास आंसर बनेगा। 14 MCQ है द एंगुलर वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू द लीनियर वेलोसिटी व्हेन आर बिकम। पीएमसी के टेस्ट में आपसे MCQ पूछी जा चुकी है कि एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी अगर आर को वैल्यू दी जाए। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है वेरी वेरी स्मॉल, सी ऑप्शन है यूनिटी आपके पास, और डी ऑप्शन आपके पास है बेटा वेरी वेरी लार्ज। तो फार्मूला बेटा यहाँ पर देख लें, v बराबर है आर ओमेगा। अभी हमने कहा ओमेगा और v यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाती हैं। r को कौन सी वैल्यू देनी पड़ेगी, यूनिटी यानी कि 1 इसको लिखेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन आपके पास सी करेक्ट है यूनिटी का। 15 MCQs है सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल व्हाइल अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय। पीएमसी के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि एक पार्टिकल को एक धागे के साथ बांधकर सर्कुलर मोशन में रोटेट कराया गया है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये चूँकि टूवर्ड्स द सेंटर होगी और यही सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करेगी और सेंट्रीपिटल फोर्स ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसमें प्रोवाइड करती है। 16 MCQs है two cars of masses m1 m2 are moving along the circular path of radius r1 and r2. They round at the same time, then the ratios of omega of the cars. दो कार हैं जिनका मैस m1 m2 है और ये r1 r2 के रेडियस के ऊपर सर्कुलर मोशन के अंदर मौजूद हैं। अगर इनका टाइम एक जैसा रहे तो इनकी एंगुलर स्पीड्स के दरमियान में क्या कुछ रेशो होगी बेटा, वो हमने बताना है। पीएमसी के टेस्ट में आपसे ये MCQs पूछी जा चुकी है। तो बेटा उसने हमें मैसेस के बारे में बताया कि मैस इनके डिफरेंट हैं, रेडियस भी इनके डिफरेंट हैं, टाइम एक जैसा ले रहे हैं। तो एक जैसा अगर इनके पास टाइम रहे तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे, ओमेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टाइम एक जैसा है, ओमेगा बराबर होगा बेटा 2 पाई, यानी कि कांस्टेंट रहेगा तो इनके ओमेगा के अंदर रेशोज एक जैसी रहेगी। 2 पाई को 2 पाई पर डिवाइड करेंगे तो 1:1 ऑप्शन आपके पास सी करेक्ट बन जाएगा बेटा। तो ये थी बेटा वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की MCQs जो 12 हमारे इन दो टॉपिक में से पिक की गई हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।